आपकी बात का क्या मतलब था कि मैं माँ बनने के लायक नहीं? नाज रिलैक्स हो जाओ, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सब्र से काम लेना चाहिए तुम्हें। मुझे खामोश करवाने की बजाय उन्हें जवाब देती। चलो आओ मेरे पैरों की मालिश करो। ठीक है, कर दूंगी मैं। इतनी अच्छी खबर सुनाई, उन्हें देखो जरा, पागल औरत। क्या डर रही हो माँ बनने से? ऐसा ही है, इस घर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो ये नॉर्मल बात है। मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है मैं उनसे अच्छी माँ बनूंगी। हाँ, तुम क्या कहती हो? हाँ, क्यों नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शुक्रिया इंसिया। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? ख्यालों में खो गई थी। उफ, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इतनी अच्छी खबर सुनाई लेकिन सुन के कोई खुश नहीं हुआ। एक तुम हो जो मेरे बच्चे की परवरिश कर सकती हो इंसिया। तुम अगर साथ हो तो हम बहुत सी चीजों पे काबू पा लेंगे। कुछ ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते। आप कैसे बात कर रही थी, मेरी समझ में नहीं आया। ऐसी बातें कौन करता है? आपको स्माइल देनी चाहिए, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, कम से कम खुशी तो हो चेहरे पे। माहिर, वो लड़की अच्छी माँ नहीं बन सकती। मैंने तुमसे कहा था कि उससे शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था खुश नहीं रहोगे, और अब देखो तुम खुश नहीं हो। पूरी जिंदगी ऐसे कैसे गुजारोगे? लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बताएंगे? हाँ? तुम अपने बाप की तरह हो, जल्द उसे छोड़ना चाहोगे। देखो अभी भी वक्त है, उसका बच्चा जाया हो सकता है। क्या हो गया, क्यों कह रही है ये? अपने बाप की तरह नहीं बन सकता, किसी को छोड़ नहीं सकता मैं। और अगर बात मेरे बच्चे की आए तो उसे तो बिल्कुल ना छोड़ो, समझिए? आप जरा सोचिए, आप उस बच्चे की दादी है। आखिर कौन ऐसी बात करता है अपने बच्चे की औलाद के लिए? आइंदा से कुछ मत कहिएगा, सुना आपने? अजीब है ये। हम यहाँ खुशखबरी देने के लिए आए थे और आपको किसी किस्म की कोई खुशी ही नहीं है। हद कर दिया आपने मोह। मेरी तरफ देखो इंसिया, तुम्हें क्या हो गया है आखिर? और कदीर से क्यों नाराज हो? क्या कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ? नहीं तो नाज, क्या मतलब है इसका? उससे अब भी मुझसे उम्मीद है। उसे चाहिए कि मुझे भूल जाए। तुम में इतनी हिम्मत आखिर आ कहां से गई इंसिया? ये समझने से कासिर हूं मैं। देखो शुरू में कदीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे वो जाहिल और देहाती लड़का लगता था, मगर जब से मैंने उसे जानने की कोशिश की है मुझे कुछ ठीक लगने लगा है। वो बाइज्जत है, जिम्मेदार लड़का है। वो बस अपने तौर पे तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था। वैसे वो तुमसे बहुत प्यार करता है इंसिया। यानी क्या? इंसिया, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम अपनी बेवकूफाना हरकतों से किसी को तलाश कर लोगी। देखा जाए तो तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं इंसिया। चलो तुम ही बताओ, तुम में ऐसी क्या खास बात है? वैसे मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। जरा गौर से सोचो उसके बारे में। चलो फर्ज करो उससे अच्छा कोई मिल भी जाता है, हाँ, लेकिन वो तब तक साथ रहेगा जब तक तुम जवान हो। तुम्हारी खूबसूरती ढलने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन कदीर उन लोगों में से नहीं है जो छोड़ दे तुम्हें। वो तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता है इंसिया, देख चुकी हूँ मैं ये। अगर उसे छोड़ दिया तो शादी के लफ्ज के लिए भी तरस जाओगी तुम। गुड इवनिंग इंसिया, हमें थोड़ा अकेले में वक्त दोगे? ये मेरे पैरों की मालिश कर रही है, तुम तो नहीं कर सकते, तो इसे मना मत करो। उठ जाओ इंसिया। ठीक है। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। क्या हुआ? क्या लगता है तुम तैयार हो इस बच्चे के लिए? हाँ, क्या तुम इस तरह से उसकी परवरिश करोगी? क्या हुआ? क्या तुम्हारी अम्मी की बातों में आ गई तुम? देखो, मेरा भी बच्चा है, वो मेरी भी कोई जिंदगी है। तुम्हारी फैमिली है तो मेरी भी है ना फैमिली। मुझसे पूछे बगैर कदीर को कैसे इनवाइट किया? इंसिया को सरप्राइज देना चाहती थी मैं। मुझे भी उसके साथ सरप्राइज दे रही हो, जानती हो? माहिर, वो आदमी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, पार्टनर है हमारा। जिया अंकल भी उसे पसंद करते हैं। और क्या तुम आज के दिन मुझ पे गुस्सा करोगे? ऐसा ना करो ना मेरे साथ। यहाँ आओ। चलो मैं चेंज करके आता हूँ।